जाए, कोई डेथ हो जाए तो लोग सफर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आमदन बहुत कम है, क्योंकि किराया बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। निशिकांत जी जब शुरू होते हैं तो ये 10 साल पुराना 20 साल पुराना शुरू करते हैं। इनको तो कांग्रेस के बगैर इनका भाषण शुरू नहीं हो सकता। आप 370 ला सकते हैं और कानून ला सकते हैं। अब इसको तो आपने चेंज करना था, आपने चेंज नहीं किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट पूरे देश के बेच के सारे देश को प्राइवेट कर दिया। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह आजला जी। थैंक यू स्पीकर में, चेयरमैन में आपने इस बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं इसकी हमायत करता हूँ। श्री शफी फरामबिल जी ने जो बहुत अच्छा प्राइवेट बिल लेके आए हैं, क्योंकि ये जो समस्या है एयरलाइन की ये पूरे देश में ही है, क्योंकि ये अब समय हर किसी के पास बहुत कम है। हर कोई चाहता है कि मैं बाई एयर सफ़र करूं, और आमतौर पर पारिवारिक मेंबर जो 2-2 4-4 जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, उनको जब एयरलाइन से पता चलता है, जैसे दिल्ली से आप अमृतसर की बात करें तो मानिए कि जो नॉर्मल एयरफेयर है वो 15-15 हज़ार 18-18 हज़ार एक आम टिकट का आता है जो इकॉनमी क्लास है। और कई बार तो ये होता है कि इकॉनमी क्लास 18,000 की आती है और बिजनेस क्लास 22,000 की लगी होती है, सेम एयरलाइन। लेकिन इससे मुश्किलात जो है वो आम पब्लिक को इसका सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन मैम, चंडीगढ़ महज 225 किलोमीटर है यहाँ से, उसका किराया 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 कुछ भी वसूल रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट है, पता नहीं उसका क्या मैकेनिज्म है। बोर्डिंग पास पे लिखा होता है 1 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन फ्लाइट 30-35 मिनट की होती है। और डीजीसीए इसको रेगुलेट करता है और उसके पास पावर है। सेक्शन 135(1) की जो बात की है उसको पावर देने की जरूरत है, क्योंकि जो कमेटी भी कह रही है, स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट की जो रिपोर्ट है 10 अगस्त 2023 को जो प्रेजेंट हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। कोरोना काल में मैं पूरी दुनिया में ये बात आई है कि जो एयरलाइन कंपनी है उसके बाद इन्होंने किराया 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिया और उसको बाद में किसी ने भी कम नहीं किया। अब मानेंगे चंडीगढ़ का किराया इमरजेंसी जब कोई सर्विसेज देनी पड़ती है, जैसे कोई फ्लड के माहौल बन गए, जैसे किसान एजिटेशन था, तो चंडीगढ़ का किराया 70-70 हज़ार भी वसूला गया एयरलाइन के द्वारा। अमृतसर का किराया, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, बहुत लोग आते हैं, करीब एवरेज एक दिन में 1 लाख से 1.5 लाख लोग आते हैं। लेकिन मैम उसमें जब किराया इतना बढ़ोतरी होती है तो अब लोगों के पास ऑप्शन भी है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो रही थी, तो आप मानेंगे अमृतसर से सिंगापुर जाने के लिए 20,000 विद इंक्लूडिंग होटल, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वहां की एयरलाइन दे रही है। और इंटरनेशनल जो एयरलाइन है वो तो दे रही है, लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइन है, जैसे पंजाब से भी बहुत लोग यूएई में हैं, गल्फ में हैं, लेबर क्लास है, लेबर करने जाते हैं। लेकिन अमृतसर से जो फ्लाइट स्पाइस जेट है, मैं अमृतसर की बात करता हूँ, वहाँ से फ्लाइट है इंडिगो की है दुबई के लिए, शारजाह के लिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस सबसे महंगी मिलेगी आपको, 1 वे 2.5 हज़ार की टिकट है। दिल्ली से लेंगे वही टिकट आपको 16,000, 17,000 में मिलेगी। वहां से 400 किलोमीटर कम पड़ता है दूरी, लेकिन टिकट 25%, 35% महंगी है। और लेबर क्लास है, वहां उनके कोई पीछे कोई मुश्किलात आ जाए, कोई डेथ हो जाए तो लोग सफर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आमदन बहुत कम है, क्योंकि किराया बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। उसके बाद जो डीजीसीए में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तय तो कर रखी है। मेरा मानना है मंत्रीगण चेंज हो जाते हैं, दूसरे मंत्री आ जाते हैं। निशिकांत जी जब शुरू होते हैं तो ये 10 साल पुराना 20 साल पुराना शुरू करते हैं। इनको तो कांग्रेस के बगैर इनका भाषण शुरू नहीं हो सकता। ये कांग्रेस जीवी है निशिकांत जी, तो उससे शुरू करते हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, निशिकांत जी
जो आपने हवाले दिए हैं कि आपने ये गलत किया, 10 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए, आप तो इसको चेंज कर सकते थे। आप 370 ला सकते हैं और कानून ला सकते हैं। अब इसको तो आपने चेंज करना था, आपने चेंज नहीं किया। आपने BSNL की बात की, MTNL की नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने 370 आपने बात की BSNL MTNL की, तो मैं ये कहता हूं कि BSNL का हाल तो पता कीजिए क्या है। गांव में जहां तक वो लोग पहले सर्विस देते थे, अब कोई मुलाजिम ही नहीं है वहां। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, आप तो एक एयरलाइन की बात, कोई भी नहीं कर रहा, बहुत कम लोग होंगे सर। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मैं मानता हूं कि उस समय 1994 में एक्ट आया होगा प्राइवेट एयरलाइन को लाने के लिए, लेकिन साहब मैं कह रहा हूं उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट पूरे देश के बेचकर सारे देश को प्राइवेट कर दिया। अब जितने एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अडानी जी के कितने एयरपोर्ट हैं जी, रेलवे किनके पास है, सारे देश को पता है। लेकिन जो ये बिल है, बात तो उसकी हो रही है कि लेकिन नहीं क्या गलत कहा है सर? ऑपरेटर के नाम से तो सबको लुटाया जा रहा है जनाब निशिकांत जी, ऑपरेटर के नाम से तो सबको लुटाया जा रहा है। अदानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है सब वो वेलकम करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर जाकर। माननीय सदस्य सर वो हर एयरपोर्ट पे वेलकम कर रहे हैं, अदानी एयरपोर्ट है, उनके मुलाजिम रखे हुए हैं। आप कह रहे हैं नहीं, रेलवे के ऊपर लिखा हुआ है अदानी रेलवे, आप कैसे मना कर सकते हो? वो तो सब लोगों को दिख रहा है। अपनी बात सर बात तो यही हम कह रहे हैं कि इसको कम करने के लिए, रेट को इसको कम करने के लिए सरकार को एक अच्छी कमेटी बनाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रेंथन कीजिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जो पब्लिक है जिसको 2006 में, अब चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। सर आप साथ ही थे उस समय सर, आप साथ थे, अपने विषय को आपने तो बताया था, आपने सजेस्ट किया था सिंधिया जी, आपने सजेस्ट किया था ये सिंधिया जी आपने सजेस्ट किया था, बिल्कुल सर। ये गुनाह साथ जाएंगे। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ अपने सर मेरी मांग है, जो जितने भी ओल्ड पैसेंजर हैं, जितने बुजुर्ग पैसेंजर हैं, उनके लिए सरकार स्पेशल इंसेंटिव दे। लेकिन अब जब सीट जब बुकिंग हो जाती है मैडम, सिर्फ जो मिडिल सीट है चेयरमैन मैम, सिर्फ वही नॉर्मल बुकिंग पे मिलती है। सभी सीटों के ऊपर 200 से लेकर 2000 रुपया फिर एयरलाइन वहां लेती है मौके के ऊपर। एक फैमिली जाती 10 आदमी, 10,000 रुपया 20,000 रुपया उनसे फिर ले लिया। तो ये सब चीज को रेगुलेट करना है, और इन्होंने सारा देश बेच के, मैडम आपको सबको पता है। धन्यवाद माननीय। एयरलाइन की बात करते हैं, रेलवे, जो जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सारी जायदाद तो इन्होंने बेच दी है। कम से कम इसको रेगुलेट कर दीजिए। मैं मंत्री महोदय जी को बेनती है कि हमारे जो साथी शफी पार्मेबिल जी बिल लेके आए, हम उसका समर्थन करते हैं और इसके ऊपर सख्ताई से पेश आए। धन्यवाद। धन्यवाद।